ने दिन पर दिन बढ़ते आतंकवाद से बेहद परेशान होकर कभी 26 नवंबर 2008 की घटना को याद कर करके धीरज खोकर, कभी लहर लहर लहराते समुद्र में डुबकियां लगा लगा कर, सोई हुई चेतना जगा जगा कर, नहाते हुए तनाव बहाते हुए, संताप दहाते हुए, और कभी पवई लेक के किनारे पर पहुंचकर आंखें मूंद कर शांत सोई झील में तनावों के तमाम कंकड़ एक एक कर फेंकते हुए, फिर बनती बिगड़ती लहरों को किसी नटखट बच्चे की तरह बड़ी जिज्ञासा से देखते हुए, और कभी क्वींस नेकलेस के नाम से विख्यात मरीन ड्राइव, कभी जुहू, कभी दादर, कभी वर्सोवा, तो कभी माहिम, तो कभी मारवे बीच के किनारे पर पूरी मस्ती से टहलने का लुत्फ उठाते हुए, समुद्र की खूबसूरती और ठंडक को अपने भीतर तक उतारते हुए, और कभी सारी की सारी परेशानियों से एक साथ निजात पाने के लिए, शांति समाने के लिए, कभी मुंबा देवी के मंदिर में जाकर, कभी महालक्ष्मी देवी के मंदिर में जाकर माँ की साधना करते हुए, आराधना करते हुए, कभी बाबुलनाथ के पास जाकर, कभी सिद्धि विनायक के पास जाकर अपने इष्ट देवता की पूजा करते हुए, आराधना करते हुए, कभी हाजी अली की दरगाह पर जाकर सजदा करते हुए, कभी माउंट मैरी चर्च में जाकर अपने पापों को कन्फेस करते हुए, क्या बात है? और कभी धीरे धीरे दिव्य शक्ति पाकर, आत्मबल समाकर, मगन हो कर वापस आते हुए मराठी और गुजराती भाषा के न जाने कितने कितने मीठे गीत गाते हुए, गुनगुनाते हुए, कभी लावणी तो कभी गरबा नृत्य कर करके, कभी गणपति बप्पा मोरिया गागा करके, कभी गणपति महोत्सव, कभी गोविंदा आला रे गागा करके कृष्ण जन्माष्टमी, और इसी तरह होली, ईद, दिवाली, दशहरा, सारे के सारे त्योहार मन ही मन बड़ी धूमधाम से मनाते हुए, फिर इसी खुशी में कभी गेटवे ऑफ इंडिया जाकर, कभी एलिफेंटा केव्स में जाकर अपनी ऐतिहासिक धरोहर को एक टक निहारते हुए, उसे भूरी भूरी सराहते हुए, कभी नेशनल पार्क में जाकर, कभी हैंगिंग गार्डन में जाकर नोक नोक भर हरियाली से हरापन, पाखुरी पाखुरी से खिलापन लेकर अपने भीतर तक संजोते हुए, रोम रोम में स्फूर्ति को जुड़ाते हुए, और कभी फिल्मी दुनिया के चमकते सितारे कोकिल कंठी के नाम से विश्वविख्यात लता मंगेशकर, आशा भोसले, और अभिनय के बेताज बादशाह दिलीप साहब, कभी मीठा मीठा संगीत देने वाले प्यारे प्यारे संगीतकार नौशाद साहब, और कभी क्रिकेट की दुनिया के सूरज सचिन तेंदुलकर, और कभी यहाँ की पावन मनभावन माटी को अपनी कर्म भूमि बनाने वाले मराठी के साहित्यकार पुला देश पांडे, हिंदी साहित्यकार के देदीप्यमान नक्षत्र धर्मवीर भारती, और मशहूर कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण, और कभी मराठी नाटकों को एक नया मोड़ देने वाले विजय तेंदुलकर, और कभी औद्योगिक जगत को में अपना स्वर्णाक्षरों में नाम लिखाने वाले भारत रत्न टाटा जमशेद। ऐसे ऐसे प्रशंसनीय व्यक्तित्वों पर, उनके सराहनीय कृतित्वों पर बेहद गौरवान्वित होते हुए, खुशियों के बीज बोते हुए, और कभी दूर दूर से हम जैसे मेहमानों को अपने पास बुलाकर बुलाकर कभी पाव भाजी, उसल मिसल, झुड़का वाकर, पानी पूरी, ये सब दिखा दिखाकर हमें ललचाते हुए, फिर जमाकर बड़े प्यार दुलार मान मनोहार से खिलाते हुए, तृप्ति से मिलाते हुए, और इन सब के अलावा मुंबई से ठाणे तक भारत की प्रथम रेलवे के लिए, और 9 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए जबरदस्त मशहूर ट्रैफिक सेंस और लोकल ट्रेन से भरपूर डिज्नीलैंड को टक्कर देने एसएल वर्ल्ड में जाकर मनोरंजन करने में चूर चूर कविताएं सुन सुनकर, तालियां बजाने में मखमूर मखमूर इस हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती आर्थिक राजधानी मुंबई को लखनऊ की तहजीब का प्यार भरा नमस्कार। क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। आप लोग बहुत मन से हौसला अफजाई ये तो खाली नमस्कार थी। अब देखो आप चमत्कार आ गए। लेकिन आप लोगों में से जयवंती बहन जी पीछे से कह रही है अब उसमें से सी लिंक जोड़ लो, रह गया। ये देखो जागृत नेतृत्व का ये है।
आप लोगों में से एक एक व्यक्ति से मेरा करबद्ध निवेदन है कि यहाँ के बारे में सुनकर, महसूस करके जितनी तालियां आपने बजाई हैं, उससे ज्यादा तालियां मेरे गीत पर बजाएं, वरना यहाँ से एक बहुत मीठी मीठी सी शिकायत लेकर मैं लखनऊ वापस लौटूंगी कि अपने बारे में सुनकर तो आपने जबरदस्त हौसला अफजाई की, लेकिन मेरे गीत पर इतना आगे मैं कुछ नहीं कहूंगी। सुनिएगा, एक बार एडवांस में बजा लो भाई। हाजी अली साहब की दरगाह यहाँ पर है। उस दरगाह पर तो मैं आज नहीं जा पाई हूँ, लेकिन मन ही मन उस दरगाह पर मत्था टेकते हुए सिद्धि विनायक के मंदिर में भी आज मैं नहीं जा पाई हूँ, लेकिन सब जगह प्रणाम करते हुए, चरणों में शीश नवाते हुए एक गीत विशेष आप तक पहुंचा रही हूँ। अक्सर कर कहा जाता है, साधु संत महात्मा साहित्यकार कलाकार कहीं भी जाते हैं तो लोग उनसे पूछ बैठते हैं कि आपका नाम क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है। आप इन सबके भी कोई नाम, जाति और धर्म होते हैं क्या? लेकिन सवाल तो सवाल है, किसी से भी पूछा जा सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है। तो इन सब सवालों के क्या जवाब हो सकते हैं, और उस जवाब में कहीं ना कहीं मेरे मन की बात भी शामिल है। वो बात आप तक पहुंचा रही हूँ, लेकिन आपसे दरखास्त वही सुनेगा। हाँ जी। हमें कोई कुछ भी माने, समूचा जगत न पहचाने, प्यार दे या हमको ताने, हमारा वहाँ ठिकाना है जहाँ कलम के दीवानों का आना जाना है। हमें कोई कुछ, ये वो वाली तालियां नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि लखनऊ के लिए मुंबई वाली तालियां चाहिए। हमें कोई कुछ भी माने, समूचा जगत न पहचाने, प्यार दे या हमको ताने, हमारा वहाँ ठिकाना है जहाँ कलम के दीवानों का आना जाना है। रंग हो या राजा, खुला है दरवाजा। और इतिहास इस बात का सबूत है कि हमारे पास कभी दौलत नहीं रही, लेकिन इतिहास इस बात का भी सबूत है कि हमारे पास दौलत भले ही न रही हो, लेकिन लोगों के दिलों पर हुकूमत हमने ही की है। और वह हुकूमत किस अंदाज में की है, यानी दुनिया में जब हम साहित्यकार के रूप में आए तो हमने दुनिया को क्या योगदान दिया, सुनिएगा। राजा अंधे होने पर धृतराष्ट्र यहाँ बन जाते, राजा अंधे होने पर धृतराष्ट्र यहाँ बन जाते, हम अंधे होकर भी भैया सूरदास कहलाते। हम अंधे होकर भी भैया सूरदास कहलाते, न तख्तो ताज रहा फिर भी राज रहा। जब तक आप सारे तालियां नहीं बजा देंगे तब तक मैं 10 ही बजा दूंगी। न तख्तो ताज रहा फिर भी राज रहा, संत मुनियों ने माना है, तुलसी के द्वारा ही जग ने राम को जाना है, जहाँ कलम के दीवानों का आना जाना है। और कहते हैं कि तानसेन जब दीपक राग गाते थे तो दुनिया के तमाम दिए जल जाते थे। तो जब हम संगीतकार बनकर दुनिया में आए तो हमने दुनिया को क्या योगदान दिया, सुनेगा। तूफानी रातों में जब जब अंधियारे दिखलाए, तूफानी रातों में जब जब अंधियारे यूं आए, दीपक राग सुनाकर हमने अनगिन दीप जलाए, अंधेरे हार गए हम बाजी मार गए, अंधेरे हार
बाजी मार गए, हमारा सदा निशाना है सूरज चंदा दीपक का तो सिर्फ बहाना है, जहां कलम के दीवानों का आना जाना है। और जब हम पीर फकीर साधु संत बनकर आते हैं तो हम दुनिया को क्या योगदान देते हैं और हमारी जिंदगी का मकसद क्या होता है। बहुत प्यारी बात आप तक पहुंचाने जा रही हूं, लेकिन बहुत अच्छी दाद भी चाहूंगी, सुनिएगा। हम आवारा बादल हैं, जब मन करता चलते हैं। हम आवारा बादल हैं, जब मन करता चलते हैं। बनकर इंद्रधनुष कितने ही रंगों में ढलते हैं, कि सूना आंगन हो या कि वृंदावन हो, कि सूना आंगन हो या कि वृंदावन हो, फर्क हमने ना माना है। हमको तो माटी का केवल कर्ज चुकाना है। क्या बात है, वाह 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 सीता जी। जहां कलम के दीवानों का आना जाना है। और मुंबई में जाने कितने सालों के बाद आई हूँ, मेरा नाम पता और ठिकाना किसी को भी नहीं मालूम होगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी अपनी डायरिया खोल लें, कलम निकाल लें और हमारा सही नाम पता ठिकाना जरूर नोट कर लें। सुनिएगा। हम मनमाजी बंजारों का नाम पता क्या डेरा, हम मनमाजी बंजारों का नाम पता क्या डेरा, जहां कहीं भी प्यार मिले कर लेते वहीं बसेरा। न कोई घेरा है न तेरा मेरा है, न कोई घेरा है न तेरा मेरा है। अजब अपना अफसाना है, हमी फकीरों से राशन सारा वीराना है। जहां कलम के दीवानों का आना जाना है। और गीत का आखिरी बंद खास तौर से आप तक पहुंचा रही हूँ जी। कि हमेशा हमारी शख्सियत रही है, आगे भी बरकरार रहेगी। किन किन रूपों में हम आते रहे हैं और किन किन रूपों में हम आते रहेंगे, गीत का आखिरी बंद। लेकिन इस आखिरी बंद पर मुझे आपका पूरा का पूरा आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए होगा। गीत का आखिरी बंद सुनेगा। कभी कबीर कभी गालिब बन हर युग में हम आए, कभी कबीर कभी गालिब बन हर युग में हम आए। ईसा पैगंबर नानक बन गीत प्रेम के गाए, निराला की ज्वाला हमी है मधुशाला, निराला की ज्वाला हमी है मधुशाला। गजब का ये मैं खाना है, कभी नहीं खाली होता ये वो पैमाना है। हमें कोई कुछ भी माने, समूचा जगत न पहचाने, प्यार दे या हमको ताने, हमारा वहाँ ठिकाना है। जहाँ कलम के दीवानों का आना जाना है। रंग हो या राजा खुला है दरवाजा।